इसमें कोई भी स्टील का चम्मच इसको टच करेंगे तो रतन दो जोत के दाने ऐसे उठा लेगा जिस तरह मैग्नेट लोहे को उठाता है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रतन जोत के बारे में मैंने आपसे कुछ अर्ज़ करना है। रतन जोत जिसको जरा सा भी हर्बल से मोहब्बत है, कुर्बत है, अपनायत है, वो रतन जोत को जरूर जानता है। जो लोग हर्बल की दुनिया में कमर्शियल काम करते हैं उनको भी रतन जोत का बहुत अच्छा खासा पता है। हमारी नानियां दादियों को भी रतन जोत का बहुत अच्छा पता है। खसूसन हमारे पंजाब में जितनी भी बड़ी माएँ हैं, नानियां दादियां हैं, सास हैं, बेबे हैं, उनको पता है। तो ये कोई नई चीज मैं नहीं अर्ज कर रहा, मैं सिर्फ एक रिवाइज दे रहा हूँ कि आपके जहन में हो जाए ताकि आप भूल ना जाएं। रतन जोत का सबसे बड़ा किरदार तो ये कि हड्डियों का जो दर्द है, हड्डियों का दर्द, आसाबी दर्द। आसाबी दर्द किसको कहते हैं? जहां पे जनाब किसी ने हल्का सा दबाया तो दर्द बढ़ गया, ठंड लगी दर्द बढ़ गया, कपड़े धोए दर्द बढ़ गया, बर्तन धोए दर्द बढ़ गया, घर धोया दर्द बढ़ गया, ठंड लग गई दर्द बढ़ गया, हवा लग गई दर्द बढ़ गया, रात को सर में कपड़ा बांधे बगैर सो गए, पंखे की हवा लग गई दर्द बढ़ गया, सफर पे गए सफर में हवा लग गई दर्द बढ़ गया। सर का, कमर का, टांगों का, हड्डी का, कहीं भी हवा से कूलिंग इफेक्ट से दर्द बढ़ जाना, ये जो दर्द होता है ये ना तो यूरिक एसिड वाला होता है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला होता है। ये आसाबी दर्द जो हवा से या कूलिंग से बढ़ जाए वो आसाबी दर्द। तो आसाबी दर्द के लिए आपके पास बेहतरीन जो आसान तरीन चीज है वो रतन जोत है। रतन जोत एक जड़ी बूटी है। कमर्शियलिज्म का इसलिए बोला कि दुनिया की कोई भी तेल आप बनाएंगे अगर ये थोड़ी सी रतन जोत मिला के जला दें, पका दें तो वो तेल लाल हो जाता है। तेल को रंग देने वाली जो असल चीज है वो रतन जोत है। दूसरी बात है कि रतन जोत की एक अजीब पहचान है जो दुनिया में किसी भी जड़ी बूटी की नहीं है। रतन जोत जो है वो आपने पिसवाली पंसारी से और पंसारी साहब से पिसवा के ले आए। इसमें कोई भी स्टील का चम्मच इसको टच करेंगे तो रतन दो जोत के दाने ऐसे उठा लेगा जिस तरह मैग्नेट लोहे को उठाता है। इसी तरह ये वाहिद जड़ी बूटी है जिसमें मैग्नेट टच करेंगे तो रतन जोत पिसी हुई इससे ऐसे ही चिपक जाएगी जैसे कि लोहे के जर्रात चिपकते हैं। ये होती है रतन जोत। दूसरी बात अर्ज की कि दुनिया के हर तेल को रंगने में काम आता है। तीसरी बात क्या है कि तमाम हड्डियों के जोड़ों के दर्दों में अगर वो आसाबी दर्द है, वो यूरिक एसिड वाला नहीं है, वो आर्थराइटिस वाला नहीं है, तो फिर ये तेल वहां गर्म करके लगाएंगे, काम करता है। अच्छा जी, चौथी बात क्या है, दुनिया में काफी मुल्कों में जो फेस फाउंडेशन बनता है, यानी मेकअप करने से पहले जो आपको एक बेस बनानी होती है जिस पर आप फिर मल्टी कलर के रंग लगू के मिस वर्ल्ड बन जाते हैं, तो वो जो बेस बनती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका तेल बना के रख लिया जाता है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। उसका तेल कैसे बनेगा रतन जोत का कि 1 किलो नारियल का कोकोनट ऑयल ले लिया, आसाबी मिजाज होना चाहिए, या नारियल का तेल या तिल का तेल या अरंड का तेल, ये तीनों क्या है? आसाबी तेल में जनाब 1 किलो में 50 ग्राम आपने जला दी, पका दी, तो वो जलाती भी हो गया और वो लाल हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा फेस फाउंडेशन जो फ्रांस बना रहा था, फ्रांस से बड़ा तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किसी को नहीं मानेंगे ना, स्विट्जरलैंड तो बाद में आया, पहले फ्रांस है। तो उसमें जब वो बना रहे थे तो उसमें 1 किलो मुल्तानी मिट्टी जो कि पाकिस्तान से जाती थी, जी 1 किलो मुल्तानी मिट्टी इंतहाई बारीक पिसी हुई, 1 लीटर ग्लिसरीन ये मिक्स कर दिया। और अक्सर लोग बहुत कम डालते हैं क्योंकि उनको सुखा के उसको डब्बी बनानी होती है। अक्सर लोग बल्फ में बनाते हैं तो फिर ज्यादा मिला देते हैं। ये जो ग्लिसरीन है ये आपने अपनी मर्जी, अपने हिसाब किताब, अपने यूजेज के एतबार से, अगर उसका लिक्विड फाउंडेशन बनाना है तो हम वजन डलेगी, अगर उसको ड्राई में बनाना है तो बहुत मामूली सी डलेगी। और उसके बाद ये जो रतन जोत का तेल बनाया था आपने, ये इतना डालना है कि मर्जी के मुताबिक फॉन कलर आ जाए या स्किन कलर आ जाए या थोड़ा सा पिंक कलर आ जाए, इतने लेवल तक वो डाला जाता है और फिर उसको सुखाने की पूरी कोशिश की जाती है और फिर वो पेस्ट भर देते हैं, डब्बियां जाम हो जाती हैं, खुशक हो जाती हैं, या फिर उसको लिक्विड टोन में बना देते हैं। तो ये उसमें यानी कि कॉस्मेटिक्स वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा यूज है रतन जोत का। उसके बाद जनाब अली अक्सर लोग चाहते हैं कि अच्छे भले हम कहीं जा रहे हैं लेकिन जाते जाते ना हम ना थोड़े से पिंक से लगे, क्या व्हाइट जनाजे की तरह कफन ओढ़े चले जा रहे हैं। तो उसमें क्या करती हैं अक्सर बच्चियां, समझदार बच्चियां, कि रतन जोत जो है वो जैसे कि 10 ग्राम, 1 तोला और 1 किलो किसी भी फेस पाउडर में मिक्स करके ना वो डब्बा हिला लेती हैं। तो अब वो जो लगाती हैं पिंक कलर की नजर आती है। तो ये नेचुरल है, ये कोई केमिकल नहीं है, हर्बल चीज है। और इससे आगे चल के पिंक होते होते स्किन कुदरती सचमुच की पिंक होना शुरू हो जाती है। चेहरे पे भी लगा लिया, हाथ पे भी लगा लिया। अच्छा, अफ्रीकन बच्चियां जो इसका तेल लगाती हैं वो अफ्रीकन में, वैसे तो पूरा अफ्रीका
आपको ब्लैक दिखता है, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका है, कैपटाउन कह लीजिए, तो वहां की बच्चियों के पास इसका तेल होता है, यानी कि कोकोनट ऑयल या तिल के तेल में उन्होंने 50 ग्राम जला के छान के रख लिया हुआ है। वो कहीं भी जाने तैयारी से पहले सबसे पहले वो तेल थोड़ा सा चेहरे पर अच्छी तरह मलती हैं और फिर आगे जाके मेकअप का उनका इस्तेमाल होता है। दूसरी बात है कि हड्डी में कोई जोड़ ज्वाइंट आपने जुड़वाया है नया नया, तो उस नए नए जोड़ ज्वाइंट पे आपने टूटी हुई हड्डी पे ये रोज लेके हल्का सा गर्म करके मालिश करना शुरू कर दिया, तो भाई मोहतरम वो हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है। और आखिरी बात यह है कि ये खौरदन में इस्तेमाल नहीं होता, मां सिवाय एक जगह के, एक यूनिट ऐसा है जहां पे ये खौरदन में इस्तेमाल होता है। आपके यहाँ तो कुत्ते बहुत होते हैं, समझते हो ना, है ना, कुत्ते बहुत होते हैं आपके यहाँ, लेकिन रशिया की पूरी स्टेट में भेड़िए बहुत होते हैं, भेड़िए। तो वहां पे अगर किसी को कुत्ता या भेड़िया काट ले, रशिया की किसी भी स्टेट में 100 स्टेट हैं, 100 स्टेट हैं रशिया की, तो वहां किसी भी स्टेट में भेड़िया काट ले किसी को, तो अगर वो मरा नहीं है, जिंदा बच गया है, तो उसको इसका एक कैप्सूल रतन जोत का 65 mg का खिला दिया जाता है। बस ये वाहिद जगह है, मुकाम है जहां पे खिलाया जाता है, नहीं तो बाकी पूरी दुनिया में इसको ओरली खिलाया नहीं जाता। तो एक कैप्सूल खिला देते हैं, वो नॉर्मल मोड में आना शुरू हो जाता है, एक बड़ी सी उसको उल्टी होती है, बड़ा सा पेशाब होता है और उसको कुत्ते का जहर, भेड़िया का जहर निकल जाता है। तो ये सारी बातें और कीमती तरीन चीजें और बासानी हर पंसारी से मिल जाती। मैंने शनाख्त भी बता दिया, आपको चेक करने का तरीका भी बता दिया, और ये आपके घर में होनी चाहिए। इसको लाल जड़ी का तेल भी पुराने हकीम कहते थे, रतन जोत का भी तेल कहते हैं, लाल जड़ी का तेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बना हुआ होना चाहिए। बेशुमार लोग कहते हैं जी गुद्दी तेल तो हो गया, ग्लैंड सिस्टम का, जैतून का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, साबी तेल भी हो गया, जनाब अली वो नारियल का तेल, सफेद तिल का तेल और जनाब अरंड का तेल, ये तीनों असाबी होगा। तो उजलाती तेल कहां से लाएं? उजलाती तेल बनाया जाएगा किससे? यही रतन जोत से। और ये रतन जोत वाला उजलाती तेल आपके मतब में बड़ी मकदार में होना चाहिए। ये दुनिया के 954 जगह पे जहां उजलाती तेल की मदद की जरूरत है, ये तेल आपकी मदद करेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।